ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर टीम ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने एक नया पर्सनल फाइनेंस ऐप ड्रीम मनी ऐप लॉन्च किया है। ये ड्रीम मनी ऐप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करेगा और इसका मतलब यूजर्स अब एफडी और डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकेंगे। साथ ही ये रोज के खर्चों का हिसाब रखने के साथ निवेश को ट्रैक करने में भी मदद करेगा। ड्रीम 11 के पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने अपने बिजनेसमैन मॉडल को नया रूप देने का फैसला लिया है। कंपनी अपने मार्केट को जिंदा रखने के लिए अपने बिजनेस मॉडल में तब्दीली लाएगी और एक नया ऐप लॉन्च करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी पर्सनल मनी मैनेजमेंट ऐप ड्रीम मनी ला रहा है, जो यूजर्स को सोना और फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश का ऑप्शन देगा। इसके साथ ही ये ऐप खर्चों की ट्रैकिंग, इनकम और इन्वेस्टमेंट का एक जगह पर रिकॉर्ड रखने की सुविधा भी देगा। संसद में ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास होने के बाद विंजो, रमी, ड्रीम 11 समेत तमाम गेमिंग ऐप को झटका लगा है। इस कानून के तहत नए कानून में ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को तो राहत दी गई है, लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। जिसके बाद ड्रीम 11 ने अपने सभी पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए हैं और फ्री टू प्ले गेम्स पर शिफ्ट हो गया है। अब कंपनी फिनटेक सेक्टर में कदम रख रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रीम मनी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंकों और श्रीराम फाइनेंस जैसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के जरिए एफडी उपलब्ध करा रही है। ऐप ने फिनटेक स्टार्टअप अपस्विमिंग के साथ भी पार्टनरशिप की है, जो एक ओपन फाइनेंस एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। इसके अलावा ड्रीम मनी ने सेबी के साथ रजिस्टर्ड एआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सिगफिन के साथ भी साझेदारी की है। ऐसा इसलिए ताकि यूजर्स को बैंक खातों और म्यूचुअल फंड, स्टॉक और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF जैसे एसेट्स को लिंक करके एक ही जगह पर अपने खर्च, आय और निवेश को ट्रैक करने में मदद मिल सके। इससे पहले ड्रीम स्पोर्ट्स ने मार्च 2023 में पाइन लैब्स के साथ साझेदारी में यूपीआई पेमेंट ऐप ड्रीम एक्स लॉन्च किया था। हालांकि जून 2023 में आरबीआई की ओर से को ब्रांडेड सिस्टम के तहत दी जाने वाली यूपीआई सर्विसेज को रोकने के निर्देश के बाद ऐप को बंद कर दिया गया। तो वहीं दूसरे पॉपुलर गेमिंग ऐप्स जैसे पोकरबाजी और मोबाइल प्रीमियर लीग MPL ने भी अपने पैसे वाले गेम बंद कर दिए हैं। सरकार ने इन गेम्स को जोखिम भरा माना है। सरकार का कहना है कि ये गेम्स यूजर्स को आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव दे सकते हैं। ड्रीम मनी के फीचर्स: पहला, डिजिटल गोल्ड में निवेश। ड्रीम मनी ऐप के जरिए यूजर्स डिजिटल गोल्ड में सिर्फ 10 रुपए से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP शुरू कर सकते हैं। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए खास है जो छोटी रकम से निवेश शुरू करना चाहते हैं। दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें 1000 रुपए से फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश का ऑप्शन भी है, वो भी बैंक अकाउंट के बिना। यानी अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तब भी आप FD में पैसा लगा सकते हैं। तीसरा, खर्चों का हिसाब किताब। ऐप में एक खास फीचर है, इसके जरिए ऐप में आप अपने रोजमर्रा के खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद मिलेगी। चौथा है निवेश ट्रैकिंग। शेयर, म्यूचुअल फंड्स और ETF जैसे निवेश को एक ही जगह मॉनिटर करने की सुविधा भी मिलेगी। पांचवा है AI एडवाइजर। यह फीचर आपके निवेश को समझकर आपको सही सलाह देता है ताकि आप बेहतर फैसला ले सकें। छठवां है सिक्योरिटी। यूजर्स के निवेश को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, जो इसे भरोसेमंद और सुरक्षित बनाता है। कंपनी के लिए नया रेवेन्यू सोर्स बन सकता है ये ऐप, क्योंकि गेमिंग बैन की वजह से उनकी कमाई पर असर पड़ा है। वहीं उन लाखों यूजर्स को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स से जोड़ा जा सकता है जो पहले सिर्फ गेमिंग के लिए ड्रीम 11 से जुड़े थे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बैन की वजह से लोग गैर कानूनी गेमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ भी जा सकते हैं, जिससे ब्लैक मार्केट को बढ़ावा मिल सकता है। इंडिया गेमिंग रिपोर्ट्स 2025 के अनुसार भारत में दुनिया के गेमिंग यूजर्स का लगभग 20% हिस्सा है और ग्लोबल गेमिंग ऐप डाउनलोड का 15% से ज्यादा भारत से है। 2024 में घरेलू गेमिंग इंडस्ट्री की वैल्यू $3.7 अरब थी, जिसके 2029 तक $9.1 अरब तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है।